अपने प्रभुत्व को छुपा रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं इन ब्रजवासियों के आगे, उसको छुपा रहे हैं। अच्छा, ये केवल द्वापर युग में ठाकुर जी ने किया, ऐसा भ्रम मत पालिएगा आप, आज भी ठाकुर जी ऐसा करते हैं। हमारे कलयुग में अष्ट सखा हुए, उन सखाओं में एक सखा हुए ठाकुर जी के जिनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इनका पहले नाम था गोविंद स्वामी, बाद में हो गया गोविंद दास। इनका पहले नाम गोविंद स्वामी था, लेकिन जब ये गोकुल आ गए, ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर ली, तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से गोविंद दास कर लिया। और गोविंद स्वामी के चरित्र में आता है कि एक बार इनके गांव के लोग इनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने आकर के पूरे गोकुल में पूछा, गोविंद स्वामी कहां है, गोविंद स्वामी कहां है। पूछते पूछते गोविंद स्वामी के पास ही आ गए। बोले, आपने गोविंद स्वामी को देखा? तो गोविंद स्वामी बोले, वो तो 3-4 वर्ष पहले मर गो, पधार गए हो। स्वयं गोविंद स्वामी बोले, वो तो 3-4 वर्ष पहले पधार गए हो। गांव के लोग बेचारे रोने लग गए, अरे राम, हमारे घर को, हमारे गांव को बालक बेचारो यहाँ पे आयो, मर गो बेचारो। बोले, हाँ मर गए हो। अच्छा भैया ठीक है, अब कहा करें, होनी को कौन टाल सके। अच्छा ये बताओ, ये गोविंद स्वामी ने जिनसे दीक्षा ली, वो गुसाई जी कहाँ हैं? बोलो, वो सामने बैठे हैं वहां पे। सब लोग गए, गुसाई जी को जाकर के प्रणाम किया। गुसाई जी से बोले, हम गोविंद स्वामी के गांव से आए हैं, बहुत बुरा भयो, हमारे यहाँ को बालक तुम्हारे यहाँ आयो, आके मर गो बेचारो। गुसाई जी बोले, किसने कहा गोविंद स्वामी मर गए? बोले, एक आदमी मिलो, वो बोलो 4-5 वर्ष पहले गोविंद स्वामी तो मर गए। गुसाई जी बोले, अरे नहीं, किसी ने ऐसे बेका दिया है। कौन बोला आपको? बोले, वो दूर बैठो का यमुना जी पे। गुसाई जी ने देखा, बोले, अरे वही तो गोविंद स्वामी है। उनको बुलवाया, गोविंद स्वामी जी ने आकर के प्रणाम किया। बोले, ए गोविंदा, तुमने इनको ऐसा क्यों बोला कि गोविंद स्वामी पधार गए? गोविंद स्वामी बोले, 5 वर्ष पहले जब तक मैं आपके शरणागत नहीं हुआ था, जब तक मैं श्रीनाथ जी का भक्त नहीं हुआ, तब तक गोविंद स्वामी था। शरणागति के बाद तो मैं गोविंद दास हो गया, इसलिए मैंने कहा कि भाई गोविंद स्वामी तो 5 वर्ष पहले पधार गए, ये तो गोविंद दास है, ये तो दास है, ये स्वामी नहीं है। उन गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी इतनी लीला करते थे, इतनी लीला। इस कलिकाल में एक लीला सुनाए। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास जी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन पर्वत पे। अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की, इसी कलयुग में। तो राजभोग मतलब दोपहर की प्रसादी के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे खुलते हैं। आज भी ब्रज में ये नियम है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी भोजन करके सो गए, नहीं। राजभोग पाके ठाकुर जी फिर अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के सारे मंदिर बंद होते हैं कि अब ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं, शाम को लौट के आएंगे तब दर्शन होंगे। इसलिए सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पर। आज गोविंद स्वामी बोले, लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है। और जैसे ही छुपन छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंद दास जी की आई। बोले, सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलोगो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलोगो, कोई कहीं चले गए, और गोविंद दास जी गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंद दास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंद दास जी क्या करते? सूंघते हुए चलते, जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही होती वहीं चल देते। वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को सूंघते, हर अंग से सुगंध आती ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते? 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे, ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के, गोविंदा मैं कितनों छुप जाऊं, तुमको कैसे पकड़ ले? और ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन डेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले, जे तो मिलेगा ही ना गोविंदा, पतो ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले, छुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को।
और यहां गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते 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 शाम के 5 बज गए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके, लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है, और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढ में, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंद दास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो। बोले देख गोविंदा, गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पर नाराज हो, तुम्हारे लाड़ले ने कहा कि हो, तुम्हें कहा पतो, 4 घंटा ते पेड़ पे लटको बैठो मैं, कि आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते, और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं गोविंद दास। ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को आनंद कराओ। हमने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी, हम थे, हमारे एक पंडित जी थे, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग थे 7-8 जने थे। दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे, थोड़े थक जाया करो, तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडवती ऐसे करनी। अरे हमने कही हम लोग दंडवती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे, हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कछु दिना उनको आनंद उल्लसित करावे के काज दंडवती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे, दंडवती करके जैसे हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुल्ला सुनाते गिरिराज जी को, बोले हंसाओ, ऐसी कछु बात कहो कि गिरिराज जी हंसे, फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं। कछु भी भोजन की सामग्री लाते वहीं बैठ के खाते कंदरान में, क्यों, बोले गिरिराज जी हमारे संग खा रहे हैं, उनको सुख मिले, वो राजी रहे, ऐसे भाव। तो ठाकुर जी प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाते हैं। भगवान सक्टासुर का वध किया, अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भये तो महाराज नेक ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलन लगे। धीरे धीरे अब ठाकुर जी बोलवे को प्रयास करें, 2 दतुइयां ठाकुर जी की निकल आई हैं, 2 दांत हैं बस। यशोदा मैया जैसी आज लाला को गोद में लेकर के घूम रही, तो ठाकुर जी यशोदा मैया को देखने लगे और धीमे से बोले मैया। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने मैया बोली, यशोदा मैया के तो रोंगटे खड़े हो गए, बोले लाला दोबारा बोलिए, कहा बोलो, बोले मैया। अब तो यशोदा मैया लेके लाल जी को दौड़ के गई, नंद बाबा के पास बोली, अरे देखियो लाला मैया बोले, मैया बोले। नंद बाबा ने गोद में लिए, लाला लाला एक बार बोलियो बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोले पूरे ब्रजमंडल में फिर उत्सव होने लगे, अब सब आ रहे हैं ठाकुर जी को गोद में ले में और अपना नाम बुलवा में। कोई को कठिन नाम होवे तो ठाकुर जी गलत सलत बोल दे, वो और खुश है जाए, ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव होने लगे। हमारे ब्रज की चंद्र सखी गाती हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भैया आप लोग कितने वर्षन से सेवा कर रहे हो अपने ठाकुर जी की? आपके ठाकुर जी ने आपको नाम बोलो कभी? आपका नाम उच्चारण करके कभी पुकारा? नहीं। हम आप सब लोगों को संतोष कैसे हो जाता है? ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप कुछ मत करो, एक बार ने पुकारते दो, हमें बुलाते ले ठाकुर जी।
फिर जो आनंद आवेगो भैया, हे कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन करताल बजा के गाओ, बोल बाल कृष्ण लाल की। प्रभु। ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा। ओ ले ले नाम कन्हैया, ले ले राम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। हे गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कौतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कौतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कौतूहल। बाजत घर घर बधैया, बाजत घर घर बधैया, घर घर बजत बधैया बधैया बधैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को। चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया जैया जैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। पूरे ब्रजमंडल में सब आनंदित हो गए, सब अपनो अपनो नाम ठाकुर जी से जाकर के बुलवा रहे हैं। ऐसा आनंद सबन को है। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो। तब ब्रजमंडल में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी सो नंद बाबा ने प्रार्थना करी कि हमारे कुल पुरोहित तो श्री शांडिल्य मुनि